हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष अकेडमी रतलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल हमने पहले वीडियो में रेलगाड़ी के चैप्टर के बारे में हमने शुरुआत की थी, पूरा डिस्क्रिप्टिव मैंने समझाया था और उसके सारे टाइप्स मैंने बताई थी। आज हम रेलगाड़ी की प्रश्नमाला के तहत सारे सवाल इसके कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं रेलगाड़ी के क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि कल तो मैंने टाइप समझाई थी। क्वेश्चन नंबर प्रथम देखिए आप, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। देखिए स्टूडेंट्स, कितनी देर में पार करेगी मतलब आपको समय ज्ञात करना है। समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है, ठीक है। और अब समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है मतलब वो स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। तो हम रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी में हम कितना लेंगे, 100 मीटर। उसके बाद है चाल, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है। तो 30 है आपकी चाल। अब देखिए समय तो आता है सेकेंड में, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं 18 को यहीं से सॉल्व भी कर सकता हूँ और 18 को मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ। 100 गुणित 18/30 गुणे ये 5, ठीक है। समय बराबर, तो 0 से 0 खत्म, 3 छंग 18 और 5 दूनी 10, तो 6 दूनी कितना हुआ, 12 सेकेंड, ठीक है। और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख के वहाँ से भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी वैसे इजी है, नॉट डाउट। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दूरी हमने 100 मीटर ही क्यों ली, क्योंकि वो व्यक्ति को पार करी हो। रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो 100 मीटर, इस 30 को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज करा तो 5/18 चेंज कर सकते हैं। ये भी उस वीडियो में मैंने मैंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आया 12 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, ठीक है। 171 मीटर 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन देखिएगा आप क्या है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। सिंपल। अब देखिए इसमें भी समय फाइंड आउट करना है, तो सूत्र तो आपका वो फार्मूला वही होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। फार्मूला तो हमारा यही होता है। अब रूल्स देखिएगा आप, इसमें क्या बोल रहा है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 229 मीटर लंबा पुल, और रेलगाड़ी के साथ में हम पुल की लंबाई, किसी प्रकार की जो मीटर में लंबाई होती है उसको हम जोड़ते हैं। तो 171 और 229 मिलकर कितना हो गया, 400 मीटर। कितना हो गया ये, 400 मीटर। अब है बात चाल की, तो चाल आपको दे रखी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45। अब देखिए 45, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, हम इसको 5/18 से यहाँ पर चेंज करेंगे क्योंकि समय हमारा आएगा सेकेंड में। तो 400 गुणित 18/45 गुणित 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 8 40, 0 और 5 एकम 5, 5 छंग 30, 16 दूना कितना हो गया, 32। तो 32 सेकेंड आपका आंसर आया। क्लियर स्टूडेंट। इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। उसमें व्यक्ति को पार कर रही थी रेलगाड़ी, इसमें ठीक है पुल को पार कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म। अब आप देखिए 180 मीटर तो रेलगाड़ी की लंबाई है और समान लंबाई का प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 है, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास दूरी कितना हो गई, 180 प्लस 180 मिलाकर आपके पास दूरी या लंबाई जिसको बोलते हैं वो हो गई है आपके पास 360 मीटर, ठीक है। आगे उसने कहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। समय कितना लेती है वो, 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है आपको, चाल ज्ञात करना। चाल कितनी है, चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी आपके पास दे रखी 360 और समय है आपका पास कितना, 18 सेकंड चाल। तो देखिए स्टूडेंट 18 से हम इसको काटेंगे तो 20 आया, यानी कि चाल कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन यदि वो किलोमीटर पर आवर में अगर पूछता है तो 20 मीटर पर सेकंड को आप 18/5 से चेंज करेंगे, 5 चौक 20, तो 18 चौक कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर ओवर। ये आपका आंसर आएगा। अगर मीटर पर सेकंड पूछता है तो 20, किलोमीटर पर ओवर में पूछता है तो 72 किलोमीटर
पर आवर। ये भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन देखिएगा, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो देखिए इसमें हम मानते हैं माना पुल की लंबाई बराबर x मीटर, माना पुल लंबाई बराबर कितनी है? x मीटर। और आपको पता है रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई मिलकर दूरी बनती है, तो यहाँ पर 125 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई माने हमने x। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई आपके पास? x प्लस 125 कर लीजिए स्टार्टिंग में, 125 प्लस x, ये तो आपके पास दूरी हो गई। अब आप आगे देखिएगा, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। समय बराबर तो है आपका 30 सेकंड और चाल बराबर दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए पुल की लंबाई, अब हम इसमें सूत्र कोई सा भी लगा सकते हैं जैसा आप उचित समझे। दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, कैसा भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, नोट डाउट। ठीक है, क्योंकि आपके जो भी फार्मूला लगाएंगे उससे एक सोल्व करना आपको। समय बराबर आपने कर लिया दूरी बटा चाल, हमने मान लीजिए ये वाला फार्मूला। अब समय आपका है 30 सेकेंड, दूरी आपने लिख रखी है 125 प्लस x और चाल आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा मैंने किस तरीके से, ये सेकंड में है, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, हमने इसको 5/18 से इसको चेंज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा इसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तरीका कौन सा अप्लाई करते हैं। देखिए मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूँ। इसको 6×18 और 6×60, तो ये हो गया 5×50, 50 के बटे 3 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इधर मेरे साथ में 30 बराबर 125 प्लस x बटा, ठीक है, 10×5 50 और 50 के बटे में ये आया है 3। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि इसको सॉल्व करने का तरीका, 3 जो है 3 ऊपर जाएगा तो 3 इसको ब्रैकेट में लीजिए, 3 ऊपर जाएगा तो 3 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो ये हो गया 375 प्लस 3x और 50 इधर आएगा तो ये मिलकर हो जाएगा 1500। समझ में आया मैंने किस तरीके से की? ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना आपको जरूरी है। 6×18 6×60 10×5 50, 50 के बटे 3 जो कि ये रहा। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो इसमें होगा तो 375, इसमें होगा तो ये 3x। 50 यहाँ था, 50 इधर आएगा। ठीक है, तो 50 का गुणा 30 में होगा तो ये हो गया 1500। अब 1500 तो यहीं रहा, 375 इधर आया, माइनस का बराबर का है ये 3x। अब 1500 में से 375 गए तो ये हो गया 1125 बराबर 3x, तो 1125 के बराबर बटे में 3 बराबर x, तो 3 × 9। ठीक है, और 3 7 21 और 3 5 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई है? 375, यही हमको निकालना था। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। अब हमने देखिए समय भी निकाला, दूरी भी निकाली, हमने चाल भी निकाली। आगे हम क्वेश्चन और कर रहे हैं, आप देखते जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक 250 मीटर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे दिखेगा आपको, है ना। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? क्वेश्चन देखिएगा आप, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है, देखिए स्टूडेंट, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और आपको पता है रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है, मतलब वो स्वयं की लंबाई को पार कर रही है, और रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। ठीक है, और सिग्नल के खंभे को कितनी देर में पार कर रही है? वो 15 सेकंड में पार कर रही है, तो 15 सेकंड में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे, लेकिन अब आप देखिए इसमें आपके ऑप्शन है रेलगाड़ी की चाल कितनी, इसने किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ये मीटर में और सेकंड में, अगर मीटर पर सेकंड में है तो हमको केवल इससे 250 को 15 से भाग देना, जो आएगा वो आपका आंसर। और यदि किलोमीटर पर आवर में तो हम 18/5 का गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए ये पूरी यूनिट तो सेम है ना, ये मीटर में है, ये सेकंड में, परफेक्शन है, नोट डाउट, कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ 18/5 किया। अब देखिए आप 5 × 15 5 25 0, 3 × 18 और 5 × 50, तो कितना है? 10 × 60, तो 60 का में आया किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में तो कुछ नहीं करना था, 250 को हमको 15 से भाग ही लगाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, देखिए क्वेश्चन, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी?
ठीक है। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, समय बराबर वो हो गया है दूरी बट्टे चाल। अब सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि दूरी या लंबाई में क्या होगा, 280 मीटर और 220 मीटर अगर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 500 मीटर। और आपके पास चाल दे रखी है इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमारे साथ सेकेंड में आता है, हम इसको 5/18 से चेंज करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक स्टेप मैंने कम कर दिए, 5/18 था तो 18 अगली स्टेप में यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 6 × 18 और 5 × 50। समय बराबर कितना है आपका 30 सेकेंड। मैं आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चंस क्वांटिटी में कराने के लिए, सारी टाइप्स करवाने के लिए ये थोड़ी सी स्टेप्स गायब करना। अच्छा, जो नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चंस में रिपीट हैं। ठीक है, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन थोड़े से धीरे धीरे लेवल में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। 108 किलोमीटर यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है तो व्यक्ति की चाल कितनी है। अब आप देखिएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। अब देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म आपको पता नहीं है। ठीक है ना। अब देखिएगा, हम सूत्र लगा लेते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब हम इसको व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं। हमको पता है रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करे और रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर। हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं है तो हम प्लेटफॉर्म को मान लेंगे, माना प्लेटफॉर्म बराबर क्या है x। ठीक है ना। अब आप देखिएगा प्लेटफॉर्म, अब रेलगाड़ी की दूरी कितनी है हमारे पास 240 मीटर, तो 240 मीटर प्लस x मान ये प्लेटफॉर्म है। अब आपको समय कितना लग रहा है इस पूरी प्रोसेस के अंदर 20 सेकेंड। और इस रेलगाड़ी की इसकी चाल कितनी 108 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने चेंज कर लिया 5/18 से फिलहाल। ठीक है, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। ये 240 ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो रही है। अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम 18 × 108 6 × 5 30 और ये इधर आया तो 30 × 20 बराबर 240 प्लस x। तो ये हो गया 600 बराबर 240 प्लस x। तो 600 माइनस का 240 बराबर है x, तो ये हो गया 360 बराबर x। यानी कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो कितना आ गया है 360। आगे हम देखते हैं, उसने कहा है एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है तो व्यक्ति की चाल कितनी है। ठीक है, 5 मिनट में व्यक्ति पार कर रहा है तो व्यक्ति की चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अच्छा, दूरी कितनी पार कर रहा है वो 360 मीटर और समय कितना लग रहा है 1 मिनट में 60 सेकंड और 5 मिनट में 300 सेकंड। इस चीज़ को समझना। ठीक है, व्यक्ति 5 मिनट में होते हैं कितने 300 सेकंड। ठीक है, तो 300 सेकंड इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 0 0 ख़त्म, इस 0 का ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, 3 × 1 = 3, ये 3 × 2 = 6 यानी कि 1.2 मीटर पर सेकेंड। बस मैंने कुछ नहीं किया, 360 मीटर का 5 मिनट नहीं लिख सकते थे हम, इसलिए हमने 300 सेकेंड लिखा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसको मैंने भाग दिया तो 1.2 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। अभी देखिए, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, और माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर, माना रेल लंबाई बराबर x मीटर। क्लियर। अब आप देखिए, एक 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, बिजली के खंभे को अगर रेलगाड़ी को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसने बोला आगे, तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 600 मीटर लंबा पुल, ये प्रोसेस कितने टाइम में कर रही है वो
35 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी। 35 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 35x, 5 के इधर करेंगे 5x, तो 5 30, तो ये 3000। तो 35x माइनस का 5x बराबर का हो गया है 3000। 35x में से 5x गया तो ये हो गया है 30x बराबर 3000। x बराबर 3000 के बटे 3, सॉरी 30 है, कितना आया, x बराबर 100 मीटर। अब उसने आपसे क्या कहा है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है ना। अब देखिए चाल बराबर इस 100 मीटर को कहीं पे भी हम रख देंगे, इधर रख देंगे या यहाँ रख देंगे, हम यहाँ रख देंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी कितनी हो गई, ये 100 बटे में 5, तो 5 दिन 10, तो ये क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। आपका ये भी आंसर सही है। और अगर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो हमको 20 को 18 बटे 5 से चेंज करना पड़ेगा, तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं सीरियल ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेलगाड़ी बने ही रहिएगा, अभी काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी स्टार्टिंग बेसिक टू टफ लेवल पे जा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आपको और वीडियोस आते जाएंगे और आपको उसको सारा क्लियरिफिकेशन मिलता जाएगा। जिस किसी को अगर ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लें, ठीक है, उसमें सारे रूल्स वगैरह मैंने मैंशन कर रखे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।